नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे वर्ष में कितनी एकादशी आती है, एकादशी पूजन विधि और यह व्रत किसे समर्पित है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी महात्म्य और उसकी पूजा विधि, कथा आदि। तो एकादशी का व्रत, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। आधार पर कुल एकादशी 24 होती है दोस्तों, लेकिन जिस वर्ष यदि अधिक मास लग जाता है उस वर्ष 26 एकादशी मनाई जाती है पूरे वर्ष में। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सुख फल प्राप्ति के लिए एकादशी तिथि का व्रत और पूजन किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है और पूजन अर्चन किया जाता है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन दोस्तों दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन रात्रि के समय जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करना चाहिए। तिथि से संयम पूर्वक एकादश तिथि को व्रत किया जाता है तथा विधि विधान से पूजन करने के पश्चात द्वादश तिथि को इस व्रत का पारण किया जाता है। एक तिथि कृष्ण पक्ष की होती है और दूसरी अमावस्या पक्ष की होती है। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कही जाती है। इस एकादशी में दोस्तों निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों साल में 24 एकादशी रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रख सकते हैं। जो 4 एकादशी हैं 24 एकादशी का फल देते हैं। प्रथम है देवशयनी एकादशी, दूसरा है प्रबोधनी एकादशी, तीसरा है निर्जला एकादशी और चौथा है मोक्षदा एकादशी और पाप मोचनी एकादशी। एकादशी यदि हम रख लेते हैं तो पूरे वर्ष भर के एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो लोगों का ऐसा रहता है कि कौन सी एकादशी सबसे पूर्ण है। तो दोस्तों जानिए सफला एकादशी। सफला एकादशी का फल यज्ञ के बराबर इसका पुण्य प्राप्त होता है। कि जो भी भक्त व्रत करना चाहते हैं तो उन्हें उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। जानते हैं पूरे वर्ष में आ रही एकादशी के नाम। चैत्र शुक्ल पक्ष से एकादशी प्रारंभ होता है। प्रथम एकादशी का नाम है कामदा एकादशी, चैत्र शुक्ल पक्ष। वरुथनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष। मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष। अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष। कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष। उत्तरदा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष। अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष। इंदिरा एकादशी अश्विनी कृष्ण पक्ष। पापांकुशा एकादशी अश्विन शुक्ल पक्ष। रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष। देव प्रबोधनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। सफला एकादशी पौष शुक्ल पक्ष। उत्तरदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष। एकादशी माघ कृष्ण पक्ष। जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष। विजया एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष। की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष।
पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष, पद्मिनी एकादशी अधिक मास शुक्ल पक्ष, परमा एकादशी अधिक मास कृष्ण पक्ष। पूरे वर्ष में पड़ने वाली एकादशी के नाम थे जो अलग अलग महत्व देते हैं। स्वस्थ जीवन में रहकर दोस्तों जो भक्त विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित करके एकादशी व्रत करते हैं उनके घर में सुख शांति समृद्धि आने लगती है। ये जानते हैं एकादशी व्रत कब कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। एकादशी व्रत के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके बिना व्रत को पूरा नहीं होता है। यदि आप एकादशी व्रत की शुरुआत करते हैं तो सोच विचार कर करना चाहिए। इसके लिए आपको शुभ दिन और नियमों के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। कि आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर मास में 2 एकादशी व्रत आते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। इसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है। वही साल की अंतिम एकादशी आंवला की एकादशी है। इसके समापन होता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर होती है। एकादशी व्रत के लिए कुछ जरूरी नियम है जिसका पालन हमें जरूर करना चाहिए। इसलिए यदि आप एकादशी व्रत की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको शुभ दिन और शुभ नियमों को जान लेना जरूरी हो जाता है। एकादशी व्रत के दिन पूर्व और एक दिन बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी व्रत में मसूर दाल, चावल, बैगन, गाजर, सलजम, पालक, गोभी आदि का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के समय एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें। एकादशी व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए और मौसमी फल मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। एकादशी व्रत पारण के दिन स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल और दान जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को असत्य, कटु वचन, काम, क्रोध, लोभ आदि से दूर हो जाना चाहिए। एकादशी व्रत के फायदे। एकादशी व्रत से व्यक्ति निरोगी रहता है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनियों से छुटकारा मिल जाता है। पापों का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष मिलता है। विवाह में बाधा आ रही है तो वो समाप्त होती है। धन और समृद्धि आती है। शांति मिलती है। मोह माया आदि बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। सिद्धि प्राप्त होती है। दरिद्रता दूर हो जाती है। पितरों की यदि अधोगति हो रही है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। भाग्य संग्रह होने लगता है। ऐश्वर्य की धीरे धीरे प्राप्ति होने लगती है। पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र कल्याण होता है। भाग्य जागृत हो जाता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और पुत्र सफलता के मार्ग पर चला जाता है। शत्रुओं का विनाश होता है। सभी रोगों का शमन हो जाता है। कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। जीवन में हर तरफ शांति का वातावरण रहता है। हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। एकादशी व्रत की महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव के जीवन में प्राप्त होती रहती है। तो एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं और भगवान विष्णु की महिमा गाते हैं, व्रत रखते हैं विधि विधान से, उनका यह लोक तो कल्याणकारी होता है, परलोक भी मंगलमय हो जाता है। में सुख शांति समृद्धि आने लगती है। प्रत्येक की कुबुद्धि शुद्ध हो जाती है, समन हो जाता है। इनमें दोस्तों जितना भी दान पुण्य हो सके उतना करना चाहिए। वह सीधे भगवान विष्णु तक जाता है।
ब्राह्मण को दान दक्षिणा वस्त्र मिष्ठान आदि दे करके उनका सम्मान करना चाहिए। ये थे वर्ष भर में आने वाले एकादशी और उनके नाम। ये तो आप सभी लोग एकादशी का व्रत अवश्य रखिए और विधि विधान से भगवान विष्णु को अपने सभी कर्मों को समर्पित करिए।